तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबको। फिर से मैं आज को इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो भाई आज हम देखने वाले हैं मरीना ट्रायंस के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जीव। भाई पृथ्वी पे ना ऐसे ऐसे जीव है ना जिनको हम जानते नहीं, पर हाँ समुद्र के अंदर भी बड़े खतरनाक खतरनाक क्रिएचर पहले के जमाने में लोग कहते थे। और भाई उनका रहस्य क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है साथ में देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, ये सफर बड़ा सुहाना नहीं खतरनाक भी हो सकता है। तो भाई चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करे ना, करते वीडियो फटाफट से स्टार्ट। क्या आप मेगालोडॉन के विषय में जानते हैं? मैक्लोडोन वो शार्क थी जो आज से हजारों सालों पहले एग्जिस्ट करती थी। वो कहते हैं कि ये जो शार्क थी ना भाई, आज की शार्क से 10 गुना 50 गुना बड़ी होती थी। इतना मेरे को है नहीं, पर मैंने सुनी है, मैंने भी वीडियोस में ही देखा है। मेरे को कौन सा था किताबी कड़ा नहीं भाई, मैं वीडियो में ही देखा है। आगे देखते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मेगालोडॉन से भली भांति परिचित है, तो आपको यह बात पता होगा कि मेगालोडॉन न केवल एक बड़ी शार्क थी, बल्कि ओके, वे समंदर में पाए जाने वाला दानव था। देखा, जो लोग मुझे पहले मेगालोडॉन से के पता है। विषय में नहीं जानते, वे अभी के लिए इतना जान ले कि मेगालोडॉन दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी, जो ओके, धरती पर 1 करोड़ 60 लाख साल पहले आई। उन्हें उस समय का समंदर का राजा माना जाए। मतलब शार्क जैसे आज जैसे शार्क दिखती है वैसी ही थी, पर वो साइज में इंटू 100 कर दो उसको, उतनी बड़ी शार्क थी भाई वो। सोचो अभी होती तो क्या होता। उसे ही कहते हैं किंग ऑफ द सी, पर अभी ब्लू व्हेल आई थी। करता था। कमेंट कर वैज्ञानिकों देना के कौन अनुसार सा। इनकी लंबाई 60 फीट तक हुआ क्या हो गया। करती थी अच्छा, और वजन 60 टन हुआ करता था, जो कि 60 10 टन हाथियों के बराबर है। ओह भाई। इनके जबड़ों की बात करें तो इनके दांतों की लंबाई 7 इंच हुआ करती थी और वे अपने शिकार पे 180 मीट्रिक टन के प्रेशर से वार करा करती थी। कोई जानवर इसके रास्ते में आया नहीं कि वे अगले पल ही मैगल तुम देख पा रहे हो भाई, यहाँ देखो इस जगह पे ये अगर उल्टा करे फ्रेम को तो ये हाथी है, और इसके मुंह में सीधा ऐसे घुसा। हाथी कितने बड़े होते हैं भाई। और ये उस टाइम के हाथी है, उस टाइम जिसके लंबे लंबे ये होते थे। अभी भी मतलब अभी है आई थिंक। हाँ है भाई, मैं अलग ही जा रहा हूँ। इतने बड़े हाथी भी इसके मुंह में आराम से आ जाएंगे भाई, सोचो भाई साहब। मेगालोडॉन का शिकार बन जाया करता था। कुल मिला के बात यह है कि इतनी टांग नहीं होती मेगालोडॉन थी क्या। चलती फिरती किलिंग मशीन थी और आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि वे कितनी खतरनाक थी। लेकिन आप यह जान के खुश हो रहे हैं कि मेगालोडॉन आज जीवित नहीं है, तो आपको अभी तो बोला हजारों सालों पहले एग्जिस्ट करती थी, पर भाई डरा रहा है, कह रहा आज भी एग्जिस्ट नहीं करती, आपको लगता है। मीन्स के अभी कुछ बताने वाला है, सुनते हैं भाई। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में ओके, मेगालोडॉन जितनी बड़ी शार्क पाई जा सकती हैं। साल 2000 ओके, पा जा सकती है, कंफर्म नहीं है अभी। 2000 में जापान के वैज्ञानिकों ने मारियाना ट्रेंच में पाए जाने वाले जीवन को पढ़ने का सोचा। इसके चलते उन्होंने पानी की गहराई में एक कैमरा लगा दिया ताकि किसी प्रकार के जीव को कैद कर सकें। ओके, लेकिन उनके कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने हर एक वैज्ञानिक के होश उड़ा दिए। उन्हें कैमरे में एक विशालकाय शार्क देखने को मिलती है, जो कि ओके, वहां रखी मछली मतलब को है। खाने आई थी। वे लोग इस विशाल शार्क को देख के हैरान थे और जब ये वीडियो बाहर आई तो लोगों ने इसे मेगालोडॉन से जोड़ दिया। हालांकि उन वैज्ञानिकों ने इसे एक ग्रीनलैंड शार्क होने का दावा किया, लेकिन उन्होंने भी इस बात को माना कि इससे पहले कभी भी इतनी इतनी बड़ी बड़ी शार्क ग्रीन नहीं देखी मतलब गई वाली थी। जो भी बोलो। लेकिन फिक्र वाली बात यह नहीं कि मारियाना ट्रेंच में मेगालोडॉन जैसी शार्क देखने को मिल सकती है, बल्कि अच्छा, वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ ऐसे जीव मौजूद हैं जो अच्छा ये मेगालोडॉन सर से भी ज्यादा खतर एक्चुअल में ये जीव अभी भी है। ये जीव मतलब समुद्र की गहराई को कहते हैं, समुद्र को 1% एक्सप्लोर करा है इंसानों ने। शायद से कहते हैं 1% भी नहीं करा है। तो ये सारी चीजें हैं भाई। खतरनाक हैं। मारियाना ट्रेंच में ऐसे जीव मौजूद होने की संभावना इसलिए है क्योंकि लोग मारियाना ट्रेंच को सिर्फ 3 ओके, शब्दों से जानते हैं। ये इस दुनिया मारियाना की ट्रांस बस। सबसे गहरी, सबसे काली और सबसे मजाक नहीं, खतरनाक मजाक जगह नहीं। है। यह हमारे सी लेवल से 10,994 मीटर नीचे है। इतनी गहराई यानी में कि 60 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 10 को किलोमीटर एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। ओ, समंदर के इस जोन को हेडल पेलेजिक ये पावर रेंजर का मेगाजोर्ड लग रहा है भाई। अगर किसी को आइडिया हो या नहीं हो, अगर तुम्हें पता हो पावर रेंजर्स क्या होता है, उसमें एक मेगाजोर्ड आते तो वैसा लग रहा है मेरे को ये।
जोन कहते हैं और यहाँ प्रवेश करते ही चीजें खतरनाक होना शुरू हो जाती ओके। हैं। यह जोन पानी की इतनी गहराई में है कि सूरज की रोशनी यहाँ नहीं पहुँच पाती और समंदर की यह जगह अंधकार में डूबी हुई है। यहाँ एक से बढ़कर एक जीव मौजूद हैं, अच्छा। ऐसे जीव जो देखने ओए के लिए अपने रेनबो। खुद के शरीर से रोशनी उत्पन्न करते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसी मछलियाँ हैं जो इतने अंधकार में भी रोशनी नहीं उत्पन्न करते लेकिन फिर भी आराम से रह लेती हैं। ओके। उदाहरण के रूप में एक बार इस तस्वीर की ओर नजर डालिए, आपको जान के हैरानी होगी कि यह जीव एक शार्क है। इस ओ जीव को फ्रिल्ड शार्क से जाना जाता है। इसका शरीर तो देखने जैसा है, जो कि दूर दूर तक किसी शार्क के जैसा नहीं ये तो बल्कि एक सांप की तरह लगता है। ईल आती यह है, ईल शार्क कम होती से है, ईल कम ईल की तरह। 5000 फीट की गहराई में पाई जाती हैं। खतरनाक बात तो यह है कि इसके मुंह में 300 दांत होते हैं। पहले 300 दांत होते हैं इसके मुंह में, भाई साहब। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह शार्क खत्म हो चुकी हैं, लेकिन साल 2004 में सब लोग यह देख के हैरान रह गए कि मारियाना ट्रेंच के पास एक जिंदा फ्रिल ओ शार्क भाई। तैर रही थी, जिसे कैमरे में कैद ओ कर लिया भाई। गया। जरा सोचिए दोस्तों, जिस जीव को कई सालों तक खत्म माना गया, वे मारियाना एकदम ट्रेंच से में आया। देखने को मिली। उसी तरह एक बार इस तस्वीर की ओर नजर डालिए, सामने आने का छोड़िए, सिर्फ फोटो देख के ही पिराना। किसी की हालत खराब हो जाए। इस जीव को ब्लैक सी डेविल या फिर एंगलर फिश से भी जाना जाता है। भाई हम इन जीवों पिराने का के। सिर काफी विशाल होता है और ओके। इनके दांत तो किसी को भी फाड़ने में सक्षम हैं। यह देख के मछलियां ही लग रहा है। समंदर की असीम गहराइयों में पाई जाती हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी 200 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। इनके ठीक सिर पे है। लगे एंटीना जैसी मसल की मदद से वे रोशनी उत्पन्न करते हैं, जो कि पानी में उन्हें देखने में मदद करती है और शिकार को भी अपनी तरफ खींचती है। उसी तरह एक बार इस जीव को देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह जीव एक डीप सी ऑक्टोपस है जो कि ऑक्टोपस तो कैसे लगा, साइडर जरूर लगता है मेरे को, ये पोकेमोन वाला। 10,000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इन्हें डम्बो ऑक्टोपस से जाना जाता है और ये भले ही दिखने में प्यारे लगें, लेकिन यह एक खतरनाक शिकारी है जो अपने शिकार को एक बारी में निकलने के लिए जाना जाता है। अच्छा। ऑक्टोपस तो अपने आप में ही इतने रहस्यमय जीव हैं और जब गहराई 10,000 मीटर तक पहुंच जाए तो यह जीव और भी रहस्यमय हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तो हमने कुछ ही जीवों के बारे में बताया, लेकिन वैज्ञानिकों ने मारियाना ट्रेंच में ऐसे जीव भी पाए हैं जो अपने शरीर से पानी में रोशनी के अनुसार रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि अंधेरे पानी में वे अपने शरीर को पूरा काला कर सकते हैं और लगभग इनविजिबल हो सकते हैं। यानी कि मारियाना ट्रेंच में ऐसे जीव मौजूद हैं जिन पे अगर रोशनी भी मारी जाए तो भी उन्हें देखा नहीं जा सकता। इन जीवों को खोजना इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि मारियाना ट्रेंच में थोड़ी देर भी रुकना बहुत कठिन है। यहाँ पानी का प्रेशर 15,700 पर स्क्वायर इंच है। इतने प्रेशर में एक लोहे के भी टुकड़े हो जाएं, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड नामक दो व्यक्ति यहाँ पहुँचने में कामयाब रहे थे। बीच सफर में उन्हें पता है ना, वीडियो बना रहा हूँ। धीरे बात कर लो यार। अब रिकॉर्ड हो गया उसके अंदर। एक अजीब सी रोशनी पीछा करते हुए दिखी। जैसे ही वे लोग नीचे पहुंचे तो उनके ठीक सामने एक मछली पड़ी थी जो कि पूरी तरह से भाई फ्लैट क्या है? थी। जैक्स पिकार्ड्स बताते हैं कि वे मछली एक जगह रुकी हुई थी, जो कि उन्हें थोड़ा अजीब लगा।
1960 के बाद से लोगों की मारियाना ट्रेंच में दिलचस्पी बढ़ने लगी। आखिर उन लोगों ने एक अलग ही दुनिया खोज निकाली थी। 1985 अच्छा। में ग्लोमार चैलेंज नामक शिप में बैठे लोगों ने ट्रेंच के रहस्य को खोजने का सोचा। इसके लिए उन्होंने समंदर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को भेजा और कुछ ही देर में इंस्ट्रूमेंट्स में लगे हाइड्रोफोन्स ने एक अजीब और तेज आवाज रिकॉर्ड की। जब उन लोगों ने अपने मॉनिटर की ओर देखा तो उन्हें एक अजीब सी परछाई पानी में चलती हुई नजर आई। उन्होंने जब इंस्ट्रूमेंट को ऊपर खींचा तो उन्होंने पाया कि जिस केबल की मदद से उसे नीचे पहुंचाया गया था वे पूरी तरह से डैमेज थी। उस लोहे की केबल को तो देख के उनको ऐसा लगा जैसे किसी जीव ने उस पे उसे काटा हमला हो। कर दिया था। जब बात समंदर की गहराई की आए तो किसी भी संभावना को झुटलाया नहीं जा ये सकता। तो है भाई। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि मारियाना ट्रेंच में जीवन होगा, लेकिन वहाँ जीवन है। है। वहाँ ऐसे जीव मौजूद हैं जो मेगालोडॉन से भी इसलिए ज़्यादा खतरनाक हैं क्योंकि इतने अंधकार में भी वे वो अपना जिंदा है। शिकार ढूंढ लेते हैं। जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती और इतने प्रेशर में भी आराम से तैर लेती हैं। इन जीवों के बारे में सोच के तो ऐसा लगता है जैसे वे हमारी धरती के नहीं बल्कि किसी किसी और और ग्रह ग्रह से के आए हैं। हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैं तो भाई कुछ नहीं कर सकते, क्या है क्या नहीं, अपना एंजॉय करो, मजे लो भाई। ये रहता है वीडियो, अच्छी लाइक शेयर कमेंट करना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेकन पीस आउट।